हेलो गाइस, दिस साइड जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ। सो क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आज आपको दिख गया होगा कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आज इस वीडियो के साथ कैलकुलस यूनिट का आगाज कर रहा हूं विद टॉपिक लिमिट्स। ठीक है, 11th का हम 95% पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उनको देखिए, जितने भी 11th के टॉपिक्स थे। ये एक्चुअली 12th का टॉपिक है। ठीक है, 12th की यूनिट है, आप कह सकते हैं 12th के सिलेबस में आती है ये। तो मैं यहां से आपका कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, लिमिट वन शॉट में कंप्लीट करवाऊंगा, देन कंटिन्यूटी, देन एमओडी, देन इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अपन सब कुछ करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, सब कुछ करेंगे हम इस यूनिट में। बहुत वेटेज आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से करना, एक एक करके चैप्टर चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। पुराने वीडियोस नहीं देखोगे, डायरेक्टली किसी आगे वाले वीडियोस पे कूदोगे तो वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सभी इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, आपस में, इसलिए स्टार्टिंग से ही आप इसको बहुत अच्छे से ग्रैस्प करते जाएं। मैं पूरा एक एक शॉट में सब एक एक चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के साथ कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस को लिमिट्स के साथ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में हम कर रहे हैं लिमिट्स। लिमिट्स तो पता ही होंगी आप सभी को, है ना। ठीक है, कैलकुलस का पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है वो ये है कि लिमिट्स का क्वेश्चन 2020 के जनवरी अटेम्प्ट की 6 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में आया था। स्पेसिफिक इस टॉपिक से क्वेश्चन 3 शिफ्ट में आया था। अदरवाइज बाकी की शिफ्ट में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आए थे, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आए थे, एंड दैट क्वेश्चन इज टोटली डिपेंड्स ऑन लिमिट। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको लिमिट नहीं आता है तो आप कंटिन्यूटी भी नहीं कर पाओगे भाइयों और बहनों। ठीक है, तो आपको लिमिट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट को भी समझने के लिए, है ना। तो लिमिट बहुत अच्छे से करने, तो ऐसा आप मान सकते हो कि सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे यार, बट स्पेसिफिकली में 3 शिफ्ट के क्वेश्चन ही है यहाँ पर। और उससे भी बहुत सुंदर, बहुत फाड़ू बात, 2019 की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में लिमिट का स्पेसिफिक क्वेश्चन। और उस समय 30 क्वेश्चन भी हुआ करते थे यार। ठीक है, तो लिमिट भी एक चैप्टर है तो इसका एक क्वेश्चन तो आना बनता ही बनता है, और बिल्कुल आया था एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। साथ साथ कह सकते हो कि कैलकुलस का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ये आएगा तो कंटिन्यूटी आएगा, आगे वाले चैप्टर्स नहीं आएंगे अगर लिमिट नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। स्टार्ट करते हैं, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं अपन, लिमिट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत छोटी छोटी बातों से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जमीनी स्तर से लेके जाएंगे आपको आसमान की ऊंचाइयों तक। वाह 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 वाह। अच्छा, व्हाट इज लिमिट? चलो, लिमिट क्या होता है देखो यार। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन दे रहा है x² - 9 अपॉन x - 3, और मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा बताओ 3 पर क्या होगा, x = 3 पर क्या होगा। तो आप क्या करोगे? सर कुछ नहीं होगा, 3 रख देंगे और क्या। तो 9 इधर 9 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो 9 - 9 अपॉन 3 - 3 0/0। ठीक है, अब जो भयंकर वाला इंटेलिजेंट इंसान है वो क्या करेगा? सर 0 से 0 काट देगा और 1 आ रहा है सर आंसर, है ना। तो ऐसा ना करें बालक बालिकाओं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो 0/0 यू कैन से इज नॉट डिफाइन भी नहीं है ये। दिस इज कॉल्ड द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये एक तीसरी कैटेगरी है, डिफाइन नॉट डिफाइन के अलावा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैथमेटिक्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती हैं, दे आर एज फॉलोज: 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1⁻∞, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, 0⁻0। अगर आपको इन सातों में से कोई भी फॉर्म आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x और यू कैन से द वेरिएबल, अगर इन सातों में से कोई भी फॉर्म मिल जाती है तो दैट मीन्स ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। तो जब भी ऐसी कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तो आप आंसर क्या दोगे यार? सर ये डिफाइन है या नहीं डिफाइन है? तो बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हो एट x = 3, क्योंकि हमको 0/0 मिल रहा है, बट यू कैन फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट x = 3। आप उस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ पर? एट x = 3। और वो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है या फिर जो तरीका है, उस तरीके को ही हम बोलते हैं लिमिट, है ना। उस तरीके को हम बोलते हैं लिमिट। ठीक है, तो समझ में आई क्या होगा कि वाई वैल्यूड लिमिट टू नो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x की सर्टेन वैल्यू पे किसी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तब तो लिमिट बहुत ही खास तौर पे आपके काम आएगी, है ना, क्योंकि उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है फंक्शन की। ठीक है, तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड लिमिट्स। ओके, अच्छा, हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट्स? तो ये पूरा चैप्टर है बेटा। अगर सिंपल सी बात करूँ तो ये पूरा चैप्टर है ना। बहुत सारे वेज हैं, वही पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ
ठीक है, सबसे पहली चीज, एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एक तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज शॉर्ट फॉर्म LHL एंड राइट हैंड लिमिट RHL। ठीक है, देखो लेट सपोज मैंने कोई फंक्शन बनाया, यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल बनाया, मतलब एट x इज इक्वल टू a फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है क्योंकि मैंने ओपन सर्कल दिया है ना, मतलब कि हाँ वहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, बट स्टिल I can find out the approximate value of function fx at point x is equal to a। ओके, तो वही क्या है, at x is equal to a लिमिट अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो दो चीजें होती है ना, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट का जस्ट लेफ्ट नेबरहुड और जस्ट राइट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड क्या होगा, a माइनस, है ना, मतलब a में थोड़ा सा कम, और राइट नेबरहुड क्या होगा, a प्लस, a में थोड़ा सा ज़्यादा। ये माइनस और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू। तो a के इधर गए तो अपन a माइनस, a के इधर गए तो अपन a प्लस। ठीक है, तो अपन a पर पहुंचने के दो तरीके, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहा हूँ, एक राइट हैंड साइड से पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचूंगा तो उसको मैं लिमिट से फाइंड आउट करूंगा, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब मैं राइट हैंड साइड से पहुंचूंगा तो दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी अपन देखेंगे, दो तरीके से पहुंच सकते हैं। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे वेरी करेगी, जब मैं राइट हैंड साइड से पहुंच रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे वेरी करेगी। लेट सपोज ये वैल्यू अपन मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, व्हाटएवर बी मान लो, है ना। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो दैट मीन्स x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a माइनस की तरफ से अपन a को टेंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अपन a को टेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो फंक्शन वैल्यू देगा, है ना, मतलब इसके जस्ट पास वाली लेफ्ट नेबरहुड वाली। वैसे ही RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, मतलब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो यहाँ वाली, ठीक है, यहाँ वाली कह सकते हो। ठीक है, तो ये LHL और RHL दो चीज़ें होती हैं। अब सर इनको फाइंड आउट करने से क्या हुआ, इनको फाइंड आउट करने से पता पड़ता है कि भाई आप उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यही सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है LHL और RHL। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस वही बात कर रहे हैं अब अपन। देखिए क्या लिख रखा है कि लिमिट ऑफ fx इज सेट टू बी एग्जिस्ट, मतलब जो fx की लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स आप fx की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, इफ कब, जब आपका लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसको ऐसे बोला जाता है ना लिमिट, ये आपने 11th में पढ़ भी लिया होगा, थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, आई मीन टू से लिमिट के बारे में, है ना। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू फाइनाइट। इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, इन दिस केस ओनली your limit exists at x is equal to a, or you can say we can find out the approximate value of function fx at x is equal to a। चंगी बात, 100% क्लियर। ठीक है, तो वही उसको लिख रखा है मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यार ये a माइनस क्या है, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं a1 ले लेता हूँ तो a माइनस क्या होगा, 0.99, कोई बोलेगा नहीं सर 0.999, कोई बोलेगा नहीं सर 0.9999999, कुछ भी हो सकती है ना। तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक, और आप किसी कोई स्पेसिफिक ही नहीं है उस पर लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो या। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस लिमिट को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर x को रिप्लेस करता हूँ a माइनस एच से। अब मुझे x को कहाँ ले जाना है, a की तरफ ले जाना है, तो x a की तरफ जाएगा तो h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। दैट मीन्स तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और इसको लिख दिया f a माइनस एच। वैसे यहाँ पर लिखेंगे x को a प्लस एच। ठीक है, तो ये f a प्लस एच। ठीक है, तो यही होती है आपकी LHL या RHL या आपकी फाइनाइट। बढ़िया बात। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड लिमिट की, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, क्या है इसका मेन रीज़न। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के भी आप अपन इसको समझते हैं कि ये क्या है और क्या होना चाह रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि इवैल्यूएट लिमिट ऑफ फंक्शन, दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट एंड दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर पर आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है इन दोनों फंक्शन के लिए। एक एक करके लेते हैं। fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पता है ना, इसकी रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। लेट सपोज 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.2 होगा। हटाओ, जो 0 से 1 के बीच की वैल्यू उसको अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसका ग्राफ भी बहुत अच्छे से पता होगा कि इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये किसका ग्राफ है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब मुझे कैलकुलेट करनी है इंटीजर पर, तो मैंने x इज इक्वल टू i एक इंटीजर वैल्यू पॉइंट ले लिया। ठीक है, वैसे तो 1 भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था, पर वो एक स्पेसिफिक हो जाता ना, तो मैंने जनरलाइज करने के x इक्वल टू i ले लिया। ठीक है, अब मैं लिमिट निकालता हूँ, कहाँ पर, i पर। तो LHL के लिए अपन क्या करेंगे, i माइनस। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने i 1 लिया। ठीक है, तो LHL निकालोगे तो i माइनस मतलब 1 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है।
यार देखो ना, जस्ट इसके नीचे फंक्शन की वैल्यू यहाँ आ रही है ना, इसके पास में है ना, इसके पास में जस्ट लेफ्ट नंबर रूट, तो 1 आ रही है, अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं इसमें, तो ये 1 आ गई, ठीक है। और जैसे ही मैं आई प्लस लिखूंगा, मतलब 1 प्लस लिखूंगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के पास में, तो ये 0 आ गई। तो क्या LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 1 लिया, आप 2 ले, 5 लें, 7 लें, -7 लें, -10 लें, -1,05,525, 525 ले लें, दैट डजंट मैटर यार, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझ में आ गया, ये अपने इंटीग्रल पॉइंट इसको जनरलाइज करके कर लिया है। वैसे ही अगर आपने GIF ले लिया होता, ठीक है, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, स्टेयरकेस टाइप का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फंक्शन में, वैसे अपन देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ बनाया है, यहाँ पर ओपन सर्कल आता है और यहाँ पे सॉलिड सर्कल आता है, ठीक है। तो मैं इस पर भी बात कर रहा हूँ कि आई पे निकालता हूँ, अगर लेट सपोज, तो आई पे ले लिया मैंने, यहाँ पे भी वो x = आई लिया, तो LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू i माइनस, लेट सपोज 1 लिया, 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब जब मैंने 1 लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो मतलब मैं i माइनस लूंगा तो कितना आएगा, i-1 आ जाएगा। देखो 2 ले रहा हूँ तो कितना आएगा, 1 आ रहा है, 3 ले रहा हूँ तो 2 आ रहा है, तो i-1 लिख दिया इस वजह से। और i प्लस करूंगा, जब i प्लस करूंगा, मैं 1 पे कर रहा हूँ, है ना, 1 पे कर रहा हूँ, i प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो मतलब i प्लस पे करूंगा तो i आएगी, तो ये i-1, ये i, तो अभी अगेन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये भी क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बोथ द एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों समझ में आ गए हैं तो आपको LHL और RHL का फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से देख लें इसको एक बार, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कुछ मैंने और क्वेश्चंस भी लिए हैं आपके सामने, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेम में ले आते हैं, फ्रेम में आना जरूरी है ना यार, फ्रेम से बाहर निकल जाओगे तो मज़ा थोड़ी आएगा, हाँ, फ्रेम से बाहर निकल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि इफ f(x) = GIF of x प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, व्हाट इज द लिमिट एट x = 0, x = 0 पे लिमिट क्या होगी। तो मैं तो डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ यार, मैं डायरेक्टली LHL कैलकुलेट करूंगा। LHL के लिए मैं क्या करूंगा, f ऑफ 0 पे कर रहे हैं तो 0 माइनस, है ना, तो ये 0 माइनस, आपको जेई में यही करना है, अपन CBSE का पेपर नहीं दे रहे कि पूरा LHL लिख रहे हैं, फॉर्मूले लगा रहे हैं, ठीक है। 0 माइनस का GIF देख लो, ये रहा 0, है ना, 0 माइनस का GIF कितना, -1, क्या सुनो, ठीक है। 0 माइनस का GIF है -1 प्लस 0 माइनस का ये कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट 1, ठीक है, ये 1, तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका रूट भी है तो रूट ऑफ 1 इज योर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं RHL की, मतलब f ऑफ 0 प्लस, मतलब GIF ऑफ 0 प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे काम आ रहे हैं। अच्छा 0 प्लस पर अपन फ्रैक्शनल GIF देख रहे तो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, प्लस 0 प्लस पर अपन फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हैं वो भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, 0 का रूट 0 होता है, ठीक है। तो ये भी कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अच्छा बढ़िया बात, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि आपका LHL = RHL आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, क्योंकि जो दोनों वैल्यू लिमिट की आती है उसी का वही आंसर होता है। क्लियर बात, ठीक है। तो बस कुछ इस तरीके से आपको प्रेडिक्शन लगा के इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इफ f(x) = GIF ऑफ cos x लिखा है, फाइंड द लिमिट एट x = π/2, बढ़िया बात, ठीक है। तो एक काम करो यार, ग्राफ से करके देखते हैं इसको। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये 1 है ना, ये -1 है और ये आपका π/2 है, ठीक है। तो जब मैं LHL निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ π/2 माइनस, अच्छा π/2 माइनस पे गए तो कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रॉक्सीमेट 0 आ रही है। π/2 माइनस पे गए तो कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 माइनस पर, ठीक है। बस वही देखना है आपको, π/2 माइनस। अच्छा GIF पे देखेंगे तो एक बात बताओ, अपन किसके पास आ रहे हैं, 0, ठीक है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, यार यहाँ पे वैल्यू 0 है ना y की, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस पर कितना आ जाएगा, ये 0 प्लस आ जाएगा, और 0 प्लस का आता है 0। और RHL की बात करूंगा तो f ऑफ π/2 प्लस, और π/2 प्लस करूंगा तो 0 से थोड़ा सा कम आ रहा है y, यार मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ग्राफ पे नीचे पॉइंट आ रहा है ना, तो मतलब y एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे 0 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू योर -1। तो ये क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये -1 है और वो 0 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से।
ओके, आगे की बात करते हैं तो आगे नीचे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने बस एक बेसिक नोट्स बताए, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। फर्स्ट क्या लिख रखा है कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी एक्स बोथ एग्जिस्ट, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ फिर लिमिट निकालूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवीजन कर दूँ, तो हर चीज़ एग्जिस्ट होगी अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एग्जिस्ट बट लिमिट एक्सटेंड्स टू जी एक्स नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो प्लस माइनस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आप क्वोशंट और प्रोडक्ट के बारे में यू आर नॉट स्पेसिफिक, इट कैन बी एग्जिस्ट और इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ये आप कैसे चेक करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करके, आप LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे। बट जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्म्स, ठीक है, कि अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सभी चीज़ एग्जिस्ट करेंगी, अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट प्रोडक्ट और क्वोशंट आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें कर ली है मैंने आपके सामने। क्वेश्चंस अपन ज़्यादा करेंगे क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे होते हैं, है ना, इस पूरी चीज़ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फटाफट उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। ओके, चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर यार देखो आपके लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ की है कि जब भी आप लिमिट को सॉल्व करोगे तो आपको इन सभी फॉर्मूलेज की हेल्प मिलनी चाहिए, मतलब इन सभी फॉर्मूलेज की हेल्प लगेगी, या फिर अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते तो आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उन परेशानियों से लड़ने के लिए हमने सब फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख दिए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगे, आप लोगों में से याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो बेटा लग जाओ, है ना, आपको बहुत सारी प्रिपरेशन की नीड है इसका मतलब, है ना। तो वही लिख रखा है, फॉर्मूले इज हेल्पफुल टू इवैल्यूएट लिमिट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, ये वाली चीज़ थोड़ा सा याद रखना, वैसे ये इसी से आई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से फैक्टराइज कर सकते हैं, याद रखना। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ए रेस टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी रेस टू पावर 4 को हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा सोचने में ना लगे या फिर ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, बस इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। दोनों चीज़ याद रखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। बस वैसे ही याद होना चाहिए जैसे मैंने बोला है उतनी ही स्पीड से, है ना। और ये चीज़ भी आपको पता होगी कि ये दोनों इक्वल कब हो जाते हैं, जब या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, और इसका मतलब है, इस वाली आइडेंटिटी का मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये सिर्फ पता है, सिर्फ इस आइडेंटिटी बेस्ड जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक जेई 2008 में क्वेश्चन आया था जो सिर्फ इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड था। ये वाली चीज़ इसमें प्रूव करके देनी थी आपको, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व वन टाइम, एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, करके देखना, मिलेगा मुन्ना, मिलेगा 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 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, अपन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पुराना वाले वीडियोस देख लेना। हाँ, बहुत अच्छी बात, ये बात भी याद आ गई मेरे को कि भाई 11th क्लास के सब देख लेना, है ना, फ़ायदा होगा छप्पर फाड़ के, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, लिमिट के शॉर्ट नोट्स मिल गए सब। बस इसको आपको कवर करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, अगर आपने एक बार अच्छे से वीडियो देख लिया है तो। बाद में उठा के देखोगे तो लिमिट धड़ाधड़ हो जाएगा हाफ एन आवर में, और क्या लोगे यार, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने किसी भी इंडेक्स के लिए लिखा है, नॉर्मल इंडेक्स के लिए तो आपको याद होता है यार, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एन सो ऑन, चलता रहेगा। यहाँ पर फॉर एनी इंडेक्स है, ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर एनी इंडेक्स के लिए मैंने इसको कर रखा है, ठीक है। ये बताने की मैं जरूरत समझता भी नहीं हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। सीक्वेंस एंड सीरीज में ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस वही चीज़ें हैं सब सीक्वेंस एंड सीरीज की, ठीक है। सम ऑफ ए पी बताने की जरूरत है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। सम ऑफ जी पी a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपन 1 माइनस आर होता है। अच्छा, इसमें इन्फिनिटी का भी आता है कि अगर आपकी जीपी, ठीक है, बट ये केस तब होगा जब आपका r लेस देन 1 -1 से 1 के बीच में लाया करेगा, तभी आप इसके साथ ऐसे खेल सकते हो, ठीक है। या फिर मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 कर देना, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर एस इन्फिनिटी, ये सब मैं सीक्वेंस सीरीज में डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, ये अप्रॉक्सीमेशन वाली ध्यान रखना कि अपन बाइनोमियल जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स भी लिख सकते हैं। कब? जब n आपका बहुत छोटा हो, मतलब आपका जो इंडेक्स है या फिर जो एक्सपोनेंट है या फिर जो पावर है वो 1 से बहुत 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 छोटी हो। तो उसमें क्या होता है ना कि हायर पावर सब रिमूव हो जाती है, हायर पावर सब रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। इसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हो आप, ये वाला जो लगाते हो, ये बहुत छोटा होता चला जाता
है ना। ये वाली चीज़ बहुत छोटी होती चली जाती है, बहुत छोटे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। इस वजह से हमने इसको ऐसे किया है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, आप इनको याद कर लें बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी टू सॉल्व लिमिट्स। अब बात करते हैं कि लिमिट को आप किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका मैंने बता रहा है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का फैक्टर थ्योरम। बाकी का आपका ज्ञान, आपकी प्रैक्टिस, आपके फंडामेंटल्स सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी इक्वेशन को कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने ब्यूटीफुल तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें मैं फैक्टराइज करना तो सिखाऊंगा नहीं आपको। ठीक है, तो क्या है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। अच्छा पहले अपन चेक करते हैं कि यार अभी मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म बता रखी थी। जब भी कोई लिमिट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि उस वैल्यू को डायरेक्ट पटक के देखो कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में तो सिर्फ 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तक का ही खेल है, बट जेई के सिलेबस में आपको सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करना आनी चाहिए, है ना। कुछ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म जेई के एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑल आर इन द सिलेबस, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, अगर मैं पाई बाय 4 रखूँगा तो कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा एक बार करके देखते हैं ना। तो 1 - 1 आ रहा है, ये 1, ये भी 1, ये -2, तो कौन सी बन रही है, 0.0 बन रही है ना। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर आपको एक बार पता चल जाएगी तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको y कर दिया। तो अच्छा अगर कॉट पाई बाय 4 को 10 कर रहा है, पाई बाय 4 रखूँगा तो मतलब x पाई बाय 4 को 10 कर रहा है, तो कॉट x किसको 10 करेगा, 1 को, तो मतलब y टेंड्स टू 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा y³ - 1, y³ + y - 2, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो y टेंड्स टू 1, इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। अभी a³ - b³ बताया था, ये रहा a³ - b³, तो y - 1 y² + y + 1, ठीक है, अपॉन, है ना, अपॉन इसकी बात करेंगे, ये है y³ + y - 2। देखो यार कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, अगर कैंसिल आउट होंगी तो बहुत ही बढ़िया बात, ठीक है। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो उस चीज़ को आप देखें कि क्या हो रहा है वो, ठीक है। एक तो ये देख लेना कि फैक्टराइज जब भी आप करते हो, ठीक है, फैक्टराइज जब भी आप करते हो तो कुछ ये देखो जो फैक्टर है लिमिट्स में यही होता है कि जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है 0.0 की फॉर्म लाने के लिए, वो चीज़ कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल समझते हो ना, रिस्पॉन्सिबल होता है वो, जैसे कि यहाँ पर ऊपर तो ये y - 1 कैंसिल आउट होना चाहिए क्योंकि यही 0 ला रहा है, ठीक है। वैसे ही नीचे का भी आपको पता करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, है ना। आप इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और दैट विल बिकम y - 1, ये हो जाएगा y² y + 2, करके देख लेना, ये आएगा आपका, ठीक है। ये y³ y² - y² कट गया, बहुत ही बढ़िया। ये +2y - y + y आ गया और -2, हाँ बिल्कुल बढ़िया, यही हो रहा है। अब देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रिस्पॉन्सिबल यही था, हट गए दोनों। अब क्या है, मुंह फाड़ के आप 1 रख सकते हो, आप कोई दुनिया की हिम्मत नहीं हिला सकती। तो 1 1 1 1 1 3, यहाँ पे भी 1 1, तो 4, 3/4 इज योर आंसर। बढ़िया, चंगी बात, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपको ये वाली चीज़ सॉल्व करनी थी, ठीक है, फैक्टराइज करके। दिस इज फैक्टराइजेशन। सेकंड चीज़ आती है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज आपको पता ही होगा, जब भी रूट आ जाए तो रूट को रिमूव करने के लिए हमको रैशनलाइज बताया गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो मैं इसको रैशनलाइज करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ऊपर भी रूट आ रहा है, नीचे भी रूट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किसको। अच्छा एक बार देखते हैं अपन कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। यहाँ पे 9 रखूँगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 3 - 3 अपॉन 4 माइनस, यहाँ 9 रखूँगा, 18 18 16 16 4, 0.0 बन रही है भाइयों, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 - √x अपॉन 4 - √2x - 2, ठीक है, इंटू 3 + √x, इसको ऊपर वाले को रैशनलाइज किया, ठीक है। साथ साथ अपन देखो रैशनलाइज करना मतलब ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ये आ जाएगा, ये भी 4 + √2x - 2, चंगी बात, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 9। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 - x, है ना, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 - 2x + 2, ठीक है। 16 - 2x + 2 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं, यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर ये बचा, तो ये आ जाएगा 4 + √2x - 2 अपॉन 3 + √x, ठीक है।
अच्छा देखो ये कितना आ रहा है 18 माइनस टू एक्स, 18 माइनस टू एक्स में से मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो 9 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना आ रहा है 1/2 इंटू रखो 9, 9 यहाँ रखोगे तो 18 16 4 8 आ जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं इसमें 4, 2/3 इज योर आंसर। ठीक है, 2/3 इज योर आंसर। क्लियर बात, बहुत ज़्यादा फंस के हो गया है, बट अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है अच्छी तरीके से। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइज हो गया। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि हाँ भाई ऐसे 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 आप खेल सकते हो। नेक्स्ट है कि व्हेन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, जब लिमिट आपको एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है तब आप कौन से तीर मार सकते हो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही फंडा है कि जस्ट ट्राई टू अचीव कि हर जो टर्म हो 1/x की टर्म में आ जाए। किस में आ जाए 1/x, 1/x होगा तो क्या होगा 1/infinity, 1/infinity कितना होता है 0 होता है। बढ़िया है या नहीं है? ठीक है, 1/infinity 0 होता है। तो ये क्वेश्चन कर रखा है मैंने, इसमें x तो नहीं ले रखा है, क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n n+1 n+2 दिस। अपन को सब कुछ लाना है 1/n में, तो मैं एक काम करता हूँ ना, डिवाइड बाय n³ कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, एक तो कट गया, एक n इसको दो, एक n इसको दो, ये, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/n, 1 प्लस 7/n और 1 प्लस 3/n। बढ़िया बात। ठीक है, देखो n³ से न्यूमरेटर भी डिवाइड किया, n³ से डिनोमिनेटर भी डिवाइड किया है, तो ये वाली चीज़ ये आ गई। अब 1/n, देखो अगर n इन्फिनिटी को टर्न करो तो 1/n किसको 0 को टर्न करेगा। अब वो कुछ करना ही नहीं है, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, आंसर कितना आ गया 1 इज योर आंसर। सीधी सी बात, जब आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी या n टेंड्स टू इन्फिनिटी मिले तो जस्ट ट्राई कि वहाँ पर सभी टर्म्स या फिर सभी जो चीज़ें हैं जो x आ रहा है वो 1/x में कन्वर्ट हो जाए। वॉट एवर आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फलाना करो, जो करना है वो करो, मर्जी से मत कर देना कि हाँ सर ये x और 1/x एक जैसा ही तो लगता है, 1 ही तो लगाया है सिर्फ, वो ना कर ले, है ना। ठीक है, तो ये आपको n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा या x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उस टाइम के लिए ये वाले फंडे यूज़ होते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में भी कर लिया है। ठीक है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में कर लेंगे। तो फ्रेम में ले आया मैं। ठीक है, चलिए, तो देखो क्या लिख रखा है कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम आएगी, बाकी मत लगा देना, है ना। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम आएगी, बाकी यूज़ मत कर लेना। देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ तो इक्वलिटी वाला लगेगा। जब अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो आंसर मुंह बाढ़ के 0 लिख दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर आप डिग्री कैलकुलेट करने में सक्षम है तो, कैपेबल नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करना आराम से बैठ के। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल आ जाता है तो आंसर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, आई मीन टू सी। और जब न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती है तो आंसर इनफाइनाइट आता है। यहाँ पर 0 आता है जब कम है तब, जब ज़्यादा है तो इनफाइनाइट, और जब इक्वल है तो इस तरीके से निकाल लेना। ठीक है, डन, क्लियर बात। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, ये चीज़ आपके जल्दी जल्दी सॉल्व करने में कहीं ना कहीं काम जरूर आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस, यार यहाँ प्लस और माइनस दोनों इन्फिनिटी दे रखा है, मतलब दोनों तरफ दे रखा है कि x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर भी 2 आएंगे। चलो पहले इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 1 माइनस x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट रैशनलाइज करके, ये प्लस x² माइनस 7x माइनस 3। बढ़िया बात। ठीक है, देखो ये x² से ये x² कट रहा है, ये हो जाएगा प्लस 7x, ये हो जाएगा माइनस, मैं x कॉमन ले रहा हूँ, है ना, तो प्लस 7x माइनस 2x तो 5x, तो x बाहर ले लिया, और ये प्लस 3 है ना माइनस 1 तो 2/x आ जाएगा, x बाहर लिया है तो यहाँ से मैं x² कॉमन ले रहा हूँ तो रूट x² कॉमन लिया। ठीक है, अंदर आ जाएगा √1 माइनस, देखो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ क्रिएट हो जाए, 1 माइनस 7/x माइनस 3/x²। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। ओके, जैसे मैं बता, अच्छा कैंसिल आउट तो नहीं हुए, बट इस चीज़ को आप ध्यान से देखना
कि जब आपका x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब आपका x, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा, फलाना हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर। आगे वाली ये दोनों मैटर करेगी क्योंकि ये प्लस माइनस इन्फिनिटी खुलता है डिपेंडिंग ऑन योर x, ठीक है। तो जब ये होगा प्लस इन्फिनिटी है तब तो आपका 1 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। और जब आपका x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जब x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस इन्फिनिटी तो नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा तो आपका ये माइनस इन्फिनिटी -1 आएगा इसका, ठीक है। सो जब अपन फाइनल देखते हैं इस वाले केस में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा, 1 हो रहा है, ये तो 1 हो रहा है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 5/2, ठीक है। और इस वाले केस में कितना हो रहा है, -1, -5/2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि वो कैसे करना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ये पाई तो समझते हो ना क्या होता है, समझते हो ना, ठीक है। तो देखो मैं एक बार इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसको अलग सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में लिमिट लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, पाई क्या होता है, पहले 2 रखूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2/1 इंटू, फिर 3 रखूंगा तो 3/2, 4/3, इस तरीके से चलता रहेगा। और जब n रखूंगा तो n/n-1, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे तो 2 रखेंगे तो 5/6 इंटू 6/7 से लेके चलेगा ये n+3/n+4। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, तो देखो इसमें इस पैटर्न में कट रहा है, तो ये वाला इससे कटेगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, n बच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस वाले पैटर्न में कुछ इस तरीके से कट रहा है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5/n4, ठीक है। तो फाइनली ये अपनी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या करें, n से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड किया तो ये 5। देखो बेटा मैं इतनी स्पीड से नहीं बताऊंगा तो ये लेक्चर 3 घंटे का भी खींच सकता है ना, तो थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, मज़ा आ जाएगा, है ना। और n से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 4/n, अब n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये तो 0 हो गया, फाइनली आंसर इज योर 5। बढ़िया बात, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मुझे क्वेश्चंस भी सब कवर करवाने हैं तो इट टेक्स टाइम, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं हर चीज़ को बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगी वैसी भी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ और तरीके देखेंगे, कुछ और तौर तरीके देखेंगे। अब कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट फंडे स्टार्ट होंगे, तो ध्यान से देखिएगा आगे की स्लाइड्स को। आइए ओके, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन भी हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटी छोटी सा करूँगा, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है कि आपको L फाइंड आउट करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 × 3² × 2⁻³ × 3⁴ तो ऑल्टरनेट चल रहा है 2 3 2 3, और ये 0 से स्टार्ट होकर पावर 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 से लेकर n तक चल रहे हैं, तो टोटल टर्म्स तो कितनी हो गई, n हो गई, ठीक है। तो कुछ करते हैं चक दे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 × 2⁻³ × 2⁻5 से लेके 2⁻n-1 सब मल्टीप्लाई में तो है, अलग कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये 3², ये 3 4 से लेके 3⁻n, ठीक है। तो ये आपकी n/2 टर्म्स हो गई, है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी n/2 टर्म्स हो गई, ठीक है। तो दिस विल बिकम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये 1 + 3 + 5 से लेके n-1, n/2 टर्म्स है, हाँ बात खत्म करो, और ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 + 4 + 6 से लेके n, इसमें भी n/2 टर्म्स है, ये भी n/2, ये भी n/2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये पावर 1/n² + 1 भी है, मतलब इसके ऊपर होल पावर 1/n² + 1 है, मतलब इसकी होल पावर 1/n² + 1 है, चंगी बात, ठीक है। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, 2, इसमें ये AP बन रही है, AP के सम का फॉर्मूला बना देते हैं, टोटल टर्म्स है n/2, तो n/2/2 2a प्लस n क्या होता है, n-1 इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना आ जाएगा, n/2 - 1 इंटू d, d इज योर 2, ठीक। यहाँ पे भी 3 है ना, इसमें भी आ जाएगा n/2/2, ठीक है। 2a विच इज योर 4 प्लस n/2 - 1 इंटू 2, ठीक है, होल पावर 1/n² + 1। बढ़िया बात, इतना यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हो जाएगा n/4, ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 से 2 n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2⁻n² / 4,
ठीक है, और ये पावर भी मैं इसको दे देता हूँ तो 1/n² प्लस 1 दोनों पे पावर लगेगी ना, तो यहाँ पे तो इतना आ रहा है। ठीक है, 3 ये -2 तो 2 + n बच जाएगा, मतलब n+2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n/4 है ना, n/4 और ऊपर बचेगा n+2 एक और ये आ जाएगा 1/n² प्लस 1। ठीक है, इन्फिनिटी है तो देखो n² से डिवाइड कर देते ऊपर और नीचे, तो ये तो आ जाएगा 2 L = 2 ⁴ ठीक है, अब देखो इधर भी कितना आ रहा है n², इधर भी कितना आ रहा है n², तो हाईएस्ट टर्म का तो होता है 1/4, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम 6⁴ अब यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, L⁴ कैलकुलेट करना है, तो L⁴ कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर इज 6। बढ़िया बात ना, अच्छा क्वेश्चन था, पूरा AP का सीक्वेंस सीरीज का बहुत अच्छा यूज था, है ना, सीक्वेंस सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने का, ये सब करने का, सीक्वेंस सीरीज का टर्म्स का यूज़ करके फिर हमने लिमिट देख ली n∞ में। मुझे पता है कि हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आती है, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही मेरा आंसर होता है। ओके, आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan² दिस, यार साफ दिख रहा है कि रूट को क्यों ना अपन इसको रैशनलाइज करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है। अच्छा देखो, मैं π/2 रखूंगा तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, ये 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं यार, π/2 पे ये 1 तो 2 + 3 5 6 3। ठीक है, और ये भी 3 - 3 और 3, ये बन रही है आपकी 0 × ∞ वाली फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 × ∞ वाली फॉर्म बन रही है। अब इस फॉर्म को सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो करना कुछ नहीं है यार, आपको वही ट्रेडिशनल मेथड लगाने, जो अपने ट्रेडिशनल मेथड थे वही ट्रेडिशनल मेथड लगाने हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले रैशनलाइज करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है, ये tan² हो जाएगा आपका sin² x अपॉन cos²x। ठीक, बढ़िया बात। इसको अपन रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 sin² प्लस 3s प्लस 4, मैं साइन को s लिख रहा हूँ ना, जगह कम है ना अपने पास। ठीक है, और ये हो जाएगा 6x प्लस 2 6s प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 2 sin² प्लस 3s प्लस 4 प्लस रूट ऑफ sin² प्लस 6s प्लस 2। बढ़िया बात। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि जब आप ये वैल्यूज़ पुट कर करके देखते हैं और वो एक कोई फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो आप उन वैल्यूज़ को हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, क्योंकि लिमिट में उसका कोई रोल ही नहीं है ना, लिमिट में उनका कोई रोल ही नहीं है ना। ठीक है, ये कोई इशू थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि देखो ये ये 1 पे जा रहा है, ये 1 पे जा रहा है ना, तो इसको हटाओ, गोली मारो। ठीक है, इसको गोली मारो ना, और मतलब गोली मारना मतलब 1 तो रखना है, बट हाँ इन टर्म को हटा दो। जैसे कि ये भी एक आपकी पूरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नीचे वाली टर्म है वो भी आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगी। जैसे कि मैं 1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, तो ये पूरी वैल्यू मैं यूँ लिख के क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। 6 वैल्यू प्रोवाइड कर रही है ना आपको ये। ठीक है, तो फाइनली देखो 1/6 मैंने बाहर निकाल लिया। अब बचेगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, आपका ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 2s² - s² sin² x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos² को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 - sin² x। फैक्टराइज करते हैं इसको। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 1 s-1 और s-2, यस, और ये है 1 - s और 1 प्लस sin x। ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 1/6 लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये दोनों कटे तो -1 आएगा एक और। ठीक है, तो इसको -1/6 कर दूं, और ये आ रहा है sin x - 2 अपॉन, अरे यार देखना भूल गया है ना, चलो कुछ नहीं, अब देख लो, करना कुछ नहीं था। ठीक है, अब आपको दिख गई होगी कि मैं क्या काटापीटी कर रहा हूँ, बस वैल्यूज़ रखी है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलो यार कुछ नहीं, भावुक हो गया था क्वेश्चन में मैं। तो ये कितना आ रहा है, ये -1/6, ये 1 - 2 अपॉन 1 + 1, डन। ठीक है, तो ये 2 हो गया, -1 हो गया, तो 1/12, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या, हद हो रखी है मतलब, है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को एक बार और आप अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज करना। गुड क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन, यू हैव अ गुड क्वेश्चन। ओके, योर क्वेश्चन इज गुड। ठीक है, बढ़िया, इसको सॉल्व करें अच्छे से। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो मुझे टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, आपको जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम हो, है ना, आपकी पारिवारिक, आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहे हो, तो जस्ट कॉन्टेक्ट में, है ना, आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। ये हिलता है बेटा। ठीक है, चलो देखो, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल नहीं है एक्चुअली, हॉस्पिटल नहीं है ना, लॉपिटल रूल।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू आर इन क्लास 12th एंड इफ़ यू आर गिविंग 12th बोर्ड एग्जाम देन डोंट यूज़ दिस मेथड, ठीक है। एनसीईआरटी में अलाउ नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है। कहाँ यूज़ करना है अपन को, जेई में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या होता है कि बस एक तो ये दोनों फॉर्म के लिए यूज़ होता है, सिर्फ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0/0 फॉर्म के लिए ही यूज़ होगा। जैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, और अगर आप डायरेक्टली ए की वैल्यू रख रहे हैं, तो अगर आप इन दोनों में से कुछ भी मिल रहा है तो आप क्या करें, ऊपर को अलग डिफ्रेंशिएट करें, नीचे को अलग डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए हल्का फुल्का, दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ए रखने पर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, वापिस से एक एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तब तक डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे जब तक कि मुझे ये वाली फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखें इसको कि जब तक कि ये फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती है तब तक कि मैं इसको अलग नहीं करूँगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है। तो देखो ये कुछ फॉर्मूलेज लिखे मैंने आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है फंक्शन के अंदर उनको सिंप्लीफाई, जैसे कि यहाँ पर तो आया था बट यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं आया, बट बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूलेज यूज आएंगे, तो इन फॉर्मूलेज को बहुत अच्छे से याद रखना आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं 0 की बात कर रहा हूँ, यूँ नहीं कि हर बारी कर दो ऐसा सब। जब आपका लिमिट 0 को टेंड कर रहा होगा, मतलब x 0 को टेंड कर रहा होगा और sin x अपॉन x हो या फिर x अपॉन sin x हो, आंसर विल बी 1, बट 0 को टेंड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर 0 को टेंड कर रहा होगा, tan x अपॉन x अपॉन tan x विच इज योर 1, sin इनवर्स x अपॉन x अपॉन sin इनवर्स x ये भी 1 होगा, tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स ये भी 1 होगा। कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तब ओनली, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, तो पता ही है 0 रखोगे तो cos 0 1 आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। सॉल्व करने की अगर तरीका चाहिए तो 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x बाई 2, है ना। 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को इसको सिंपलीफाई, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करना, आपको हाफ मिल जाएगा। और अच्छा तरीका, एल हॉस्पिटल लगा दो, मैंने बताया ना लॉपिटल रूल लगाओ, लॉपिटल रूल, काम खत्म। देखो 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लॉपिटल रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0, cos का होता है माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2x। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x तो हो गया 1, बचा कितना 1/2, तो 1/2 इज योर आंसर, है ना। 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, तो ये वाली चीज़ तो 1 हो गई, बचा कितना 1/2, तो 1/2 इज योर आंसर। और एक फार्मूला ये थोड़ा सा हटके है कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, लॉपिटल रूल से इन सबको प्रूव कर सकते हो आराम से, n a n माइनस 1, n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज द आंसर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब अपन इसी पे बेस्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ डायरेक्ट, तो पहले तो यार देखो मुझे ये प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो अपन क्या करते हैं, एक बार मुझे बस ये दिखा कि भाई ये 1/3 है 1/2 है, तो क्यों ना cos x को y की पावर 6 रख दें। अब x 0 को टेंड कर रहा है, तो cos 0 होता है 1, तो मतलब y, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 तो इम्प्लाइज y टेंड्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस वाई रेज़ टू पावर 12 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या किया जाए, एक काम करते हैं, लॉपिटल रूल लगा दे, लॉपिटल रूल सबसे इजी क्योंकि 1 माइनस 1, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर अपॉन माइनस 12y रेज़ टू पावर 11, बढ़िया बात, ठीक है। अब 1 रखो, अच्छा बढ़िया बात हो गया ना सॉल्व। अब जैसे आप इसको 1 रखोगे तो 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 12, हाँ 0/0 नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात होगी ना, 0/0 नहीं बन रहा है, तो ये आ जाएगा 1/12 इज योर आंसर, बढ़िया। तो ट्रिग्नोमेट्री तो यूज़ नहीं हुई है, बट हाँ लॉपिटल रूल जरूर यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो लॉपिटल रूल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, इस चीज़ को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेम में लाते हैं चीज़ों को फ्रेम में लाना बहुत ज़रूरी है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ऐसे क्वेश्चन मेंस में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। क्या लिख रखा है, फाइंड ए बी, ओके, इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। मतलब यार इसकी लिमिट तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है ना, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, बट अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, मतलब ये कौन सी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली,
ठीक है। अच्छा, अंदर वाले फंक्शन को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, कर देते हैं यार एक बार पूरा ही, ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले लो और ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से कहीं से एक्स स्क्वायर तो नहीं आ रहा है ना, तो ये ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ से भी तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ठीक है, तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, करेक्ट है, प्लस 1 माइनस बी और अपॉन एक्स माइनस प्लस 1 था ना, हाँ एक्स प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और आगे तो अपना था ही लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 0। अब इसकी वैल्यू 0 मिलना मतलब यार पहली बात तो बताओ कि कभी भी इन्फिनिटी होता है, 0 का मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू कब मिलती है, जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। पहली बात तो ये वाला तो हटना चाहिए, क्योंकि नीचे 1 डिग्री का है तो ऊपर 2 डिग्री का कैसे आएगा, तो 1 माइनस ए शुड बी 0, तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। अब फॉर फाइनाइट, है ना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है ना, मतलब कोफिशिएंट, है ना, तो कोफिशिएंट न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट डिनोमिनेटर कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस बी, और इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस है, विच इज योर -1। तो ये आपका ए और बी इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे सब फंडे क्लियर होनी चाहिए आपके, अगर फंडे क्लियर नहीं होंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सब फंडे क्लियर होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार क्वेश्चन ध्यान से देखते रहो बस। ठीक है, क्या लिख रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस रैशनलाइज करने की जरूरत लग रही है मुझे, बिल्कुल लग रही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना, है ना, है ना, हाँ, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ये मैं रैशनलाइज कर चुका हूँ, है ना, मन की आंखों से देखना, ये रैशनलाइज हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा रूट 1 प्लस टेन एक्स प्लस रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। थोड़ा सा देखो 1 से 1 तो कट गया, है ना, थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा बेटा, सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक तो चीज़ें सॉल्व होंगी ही नहीं। ठीक है, ये 1 और ये 1 तो कट गया, तो साइन माइनस कॉस माइनस साइन, तो मैं साइन कॉमन ले रहा हूँ तो 1 अपॉन कॉस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि क्या 0 रखने पर ये फाइनाइट तो नहीं क्रिएट हो रहा है, 0 रखने पर बिल्कुल, यहाँ 0 रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो 2 आ रहा है ना, यहाँ एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगा 2x³ बढ़िया बात। ठीक है, अब देखो यार, एक x इसको दे देता हूँ क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स मुझे पता है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी मुझे पता है, फॉर्मूले हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। ठीक है, एक नीचे कॉस बच गया है ना, तो 1/cos आ जाएगा, और ये 1/2 तो यहाँ है ही। ठीक है, बस ऐसे शॉर्ट में करें। ठीक है, तो फाइनल आंसर 1/2 इंटू 1 इंटू हाफ इंटू 1/1 विच इज इक्वल टू योर 1/4, इजंट इट। देखो ये 1 देगा, ये हाफ देगा, cos 0 कितना होता है, लिमिट 0 है ना, तो cos 0 1 होता ही, और ये हाफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की जब आप बात करोगे तो 1/x, देखो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो अपन क्या करते हैं x⁴ बढ़िया। ठीक है यार, देखिए सबसे पहले x⁴ साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये देखो माइनस इन्फिनिटी तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, तो ये 1 माइनस x³ हो जाएगा, है ना। अब इसको आप क्या करें, डिवाइड बाय x³ कर दें, तो ये आ जाएगा x साइन 1/x। ठीक है, प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/x, ये आ जाएगा 1/x³, और ये आ जाएगा -1, और आपका लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ये x, ये वाली पूरी टर्म क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्यों सर, ये x को नीचे ले जाओ तो साइन 1/x। अब बोलोगे सर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी है, पर बेटा जब माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आ जाएगा ना, तो साइन 0/0 विच इज 0/0 की फॉर्म बन रही है, इस वजह से। ठीक है, अच्छा बात, तो ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1, तो विच इज योर आंसर इज योर -1।
ठीक है। तो लॉपिटल रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ ताकि आपको प्रेडिक्शन लग जाए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की कि आगे के और क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है वो अपन डील करते हैं। आइए ओके, चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्रिक की अपन ने जो लिमिट्स थी वो सभी देख लिए। देखो अब और भी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है जिनसे मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे वाली दोनों स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है, तो यार जैसे कि अपन ने देखा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, उसमें sin x आ गया तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया था। ये लॉगरिथमिक है, इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये फॉर्मेट यही होना चाहिए, log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग होना चाहिए, यहाँ प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होता है 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है log e। ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से होने चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। ये लॉगरिथम का है और बाकी के दोनों एक्सपोनेंशियल के हैं। ठीक है, ये e टू द पावर x है और ये e टू द पावर x है, डिफरेंस तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, है ना। a इज एनी कांस्टेंट और e तो आपका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर ये कैसे आया, लॉपिटल रूल लगाए बेटा, भाग भाग के आएगा। लॉपिटल रूल लगाए आप, है ना, लॉपिटल रूल लगाए। मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ, एक में लॉपिटल रूल लगाता हूँ आपको। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a अपॉन 1। ठीक है, रख दो 0, ये 0 रखा तो ये 1 हो गया, log a आ गया, आंसर आ गया। हा। ठीक है चलो अब बात करते हैं अपन एक्सपांशन की। ये सब एक्सपांशन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये एक्सपांशन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं बेटा क्वेश्चंस में, और जेई की क्वेश्चन इन एक्सपांशन से ज़्यादा आए हुए हैं अभी तक। ठीक है, एक्सपांशन याद करने का मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प में, आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि साइन 0 कितना होता है, 0, तो विदाउट एक्स की टर्म है ही नहीं, सिर्फ एक्स की टर्म से स्टार्ट हो रहा है। कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। साइन 0 0, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये है ना। दोनों ही ऑल्टरनेट चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसमें ऑड टर्म्स आती है, इसमें इवन टर्म्स आती है। साइन में ऑड टर्म्स आती है, कॉस में इवन टर्म्स आती है। इस तरीके से याद रख सकते हो, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, ये 1। ठीक है, 10 में तो अलग ही रामायण चलती है, आपको याद ही करना पड़ेगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस 17 बाई 315 एक्स टू द पावर 7, इस तरीके से। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सभी पॉजिटिव आते हैं। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, आपको पता होगा आइडेंटिटी आईटीएफ की, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पूरा फॉर्मूला उठा के रख दिया। टेन इनवर्स ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, log 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स की। ठीक है, log 1 प्लस एक्स होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, बहुत ईजी है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो log 1 की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 रखूंगा तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे देख लो, साइन कॉज में और log में और e की पावर x में ऐसे देख सकते हो। e की पावर x में सभी पॉजिटिव आते हैं और सिंपल ही चलता है, 1 प्लस एक्स अपन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये आप याद कर लीजिएगा। e टू द पावर x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x log a, बस यहाँ पे पटक दें, e की पावर x में x की जगह रख देंगे x log a, तो आपकी ये वाली चीज़ आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये अपने सब एक्सपांशन है। आप आराम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के। कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप उससे फॉर्मूले सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। का क्वेश्चन देखते हैं, ये हिलता है बेटा, हिला दिया चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर 0 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है पहली चीज़। तो ये किसकी फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, ये याद रखें। ठीक है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर 1/x स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाय, एक चीज़ कर रहा हूँ मैं, एक चीज़ कर रहा हूँ सर, ऐसा क्यों कर रहे हो भी पता चल जाएगा, 1/x के होल स्क्वायर से डिवाइड और 1/x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि देखो इन्फिनिटी रखोगे तो e रेज़ टू पावर 0 माइनस 1/0 बन रहा है। तो ये वाली जो पूरी चीज़ थी, ये कितना हो गया, इस वाले फॉर्मूले से 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, क्या क्या बच गया आपके पास, एक तो ऊपर वाला बच गया है 1/x का होल स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 कर देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब cot इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मैं बार बार लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, जगह की कमी है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स 1/x स्क्वायर हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि ये 2 नहीं माइनस कॉट इनवर्स होगा ना, क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स प्लस टेन इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, तो कॉट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स होता है, बट यहाँ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 है, ITF के फॉर्मूले यूज़ किए हैं जस्ट मैंने, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी -2 आ जाएगा, ये वाली चीज़ भी अगर अपन कितनी हो गई 1 हो गई है, तो आंसर इज योर -1/2। तो ऐसे आप मिलाते जाएं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक थे उनको, ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी फॉर्मूलेज हैं, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले इसमें यूज़ हुआ है, एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, लॉगरिथम का तो नहीं हुआ है, पर एक्सपोनेंशियल का हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री वाले यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 1 दिस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है एंड हैज़ द वैल्यू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा एक बात बताओ, 1 रखता हूँ मैं तो पाई बाय 4 0.0 की फॉर्म बन रही है ना, 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो मैं लॉपिटल भी लगा सकता हूँ अगर वो आपके लिए ईजी है। तो ये 0 हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा n x टू द पावर n -1 -1। अगर मैं अब रखता हूँ तो ये हो जाएगा -12 अपॉन यहाँ पर 1, तो यहाँ पर n -1 इज इक्वल टू -1/8, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया 4 टाइम्स, तो n -1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 5 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, लॉपिटल का यूज़ था, तो लॉपिटल के यूज़ से अपन ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिया, ठीक है। लॉपिटल पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, उससे अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक्सपांशन पे बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC सो दैट, इसकी वैल्यू एक फाइनाइट आ रही है ना। अब अगर मैं इसको एक्सपांशन से ओपन कर लूँ तो मैं कुछ रिलेशंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ कि जब 0 है तो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन एक्सपांशन लगते हैं तो a टू द पावर EX है, तो देखो ये वाली जो चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें ये रहा e की पावर x, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, बढ़िया। वैसे 2 है और ये 6 लिखा हुआ है ना। देन -b cos x, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 में फैक्टोरियल ओपन ही कर लेता हूँ, ठीक है, और प्लस x टू द पावर 4 बाई 24 बंद, ठीक है, प्लस c e टू द पावर x में अगेन 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 एंड सो ऑन अपॉन, ठीक है। यार एक चीज़ और अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाली जो साइन एक्स है, एक्स टेंड्स टू 0 है, तो मैं यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो ये वाली पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। जो चीज़ एक फाइनाइट वैल्यू में कन्वर्ट कर हो रही हो तो उसको तो पहले ही कन्वर्ट कर लिया करो, है ना, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो इसकी वैल्यू 2 आने के लिए आपको कुछ यहाँ पर रिलेशंस लगाने पड़ेंगे, उन रिलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, उसके बाद वहाँ पे लिख दूंगा। पहली चीज़ तो देखो एक्स स्क्वायर नीचे है, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल होनी चाहिए और उसके आगे वाली सभी टर्म्स 0 होनी चाहिए, ठीक है। और उसका आंसर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2, एक रिलेशन ये बन जाएगा। एब्सोल्यूट टर्म 0 आनी चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म 0 आनी चाहिए। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा। एब्सोल्यूट टर्म 0 आनी चाहिए, तो एब्सोल्यूट टर्म क्या क्या बन रही है, यहाँ से a बन रही है, यहाँ से -b बन रही है और यहाँ से c बन रही है, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 होना चाहिए, ये हो गया a, ये हो गया, यहाँ तो आ ही नहीं रही और यहाँ आ रही है c, ठीक है। तो a प्लस सी है ना, a, अच्छा ये माइनस है, ये b प्लस है, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 2a माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर। इस चीज़ को याद रखें, अपन ने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट टर्म को 0 कर दिया और कोफिशिएंट ऑफ x को 0 कर दिया है। एब्सोल्यूट टर्म 0 हो गई और कोफिशिएंट ऑफ x आपका क्या हो गया, 0 हो गया है, ठीक है। यार ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, c टू द पावर माइनस एक्स, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, इसलिए तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया आपका, ओके। अच्छा नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। अच्छा आप देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा a/2, यहाँ से आएगा प्लस b/2, यहाँ से आएगा प्लस c/2, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 2, बढ़िया। सभी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि वहाँ से आपको अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये था अपना एब्सोल्यूट टर्म।
एब्सोल्यूट टर्म को जीरो कर दी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो कर दिया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कितना कर दिया 2 कर दिया, नीचे तो 1 आ ही रहा था। इन तीनों को सॉल्व करोगे आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है आपके पास, इसमें बहुत सारी देखो साइन भी है, लॉग भी है, तो अपना सब रिलेशंस यूज होंगे। सब रिलेशंस किस तरीके से यूज होंगे, मैं सिर्फ बार बार लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर साइन एल एन रूट कॉस पाई बाय एक्स अपॉन एल एन रूट कॉस पाई बाय एक्स से डिवाइड किया, तो इसको हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कर दिया पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, देखो इन्फिनिटी था तो पाई अपॉन इन्फिनिटी इज 0, कॉस 0 इज योर 1, ln 1 इज योर 0, तो साइन 0 अपॉन 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज पूरी कितनी हो गई, 1 हो गई, ये वाली पूरी चीज 1 हो गई, ठीक है। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ओके, ये आ जाएगा ln cos पाई बाय एक्स, ln रूट cos पाई बाय एक्स, ठीक है। ln रूट cos पाई बाय एक्स आ गया। हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है ना, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब देखो ln वाले में अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, 1 प्लस, है ना। ln वाले में फॉर्मूला देखा था अपन ने 1 प्लस एक्स होना चाहिए, बट यहाँ तो सिर्फ कुछ है ही नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एक्स स्क्वायर ln, ठीक है, 1 प्लस, है ना। यार एक काम करेंगे, इस रूट को हटा देते हैं, इस रूट को हटा के आगे 1/2 लगा दूँ, लॉग है ना, पावर आगे आ जाएगी, तो ये 1/2 लगा दिया, ठीक है, ताकि ये रूट हट जाए अंदर, अपना चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये पाई बाय एक्स माइनस 1 है ना, मैंने 1 प्लस माइनस किया है। अब देखो 1 प्लस ये पूरा आपका एक्स हो गया, तो इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, कॉस पाई बाय एक्स माइनस 1 इंटू कॉस पाई बाय एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब ये वाली चीज़ कितनी बन जाएगी आपकी, ये वाली चीज़ 1 बन जाएगी। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 और आपके पास है कॉस पाई बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे तो ऐसा है, तो माइनस इवन फंक्शन होता है ना, कोई इशू ही नहीं है। पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इधर भी आपका पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज़ कितनी होगी, हाफ हो गई, ठीक है, माइनस हाफ होगी, क्योंकि अपन को नेगेटिव कॉमन भी लेना पड़ेगा, माइनस हाफ होगी। और यार एक्चुअली ये क्या है कि कॉस पाई बाय एक्स ये यहाँ लगेगा ना यार, अब अच्छा लग रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है यार, ब्रैकेट यहाँ लगाया ना मैंने, वही एंगल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब अपन करते हैं, तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्या क्या बचेगा, एक तो यहाँ से 1/2, यहाँ से माइनस हाफ, ठीक है, और यहाँ से पाई स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। डन, बढ़िया, ठीक है। फ्रेम में नहीं था क्या, फ्रेम में ले आते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं किया मैंने, है ना। फ्रेम में लाना और नहीं लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, तो आपने इस चीज़ को कर लिया होगा, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म यू कैन से, विच इज़ योर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, ठीक है। ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स, जब मैं 0 रखूँगा तो ये 0 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका आंसर ई आता है। कैसे आएगा, बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, शांत रहो, बता रहे हैं, ठीक है। इजिकल टू अगर ये हो जाए कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज़ टू पावर एक्स है, तो इसका भी ई आएगा, ठीक है। जनरलाइज फार्मूला फॉर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, जनरलाइज फार्मूला क्या होता है वो देखें, ठीक है। जनरलाइज फार्मूला देखो यार, सिंपल सा फार्मूला, बहुत सारी ट्रिक विक बताते लोग, अबे काय की ट्रिक यार, अगर आप जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप इतना सा फार्मूला याद नहीं कर सकते तो भाई प्रिपरेशन छोड़ दो। सिंपल सी बात है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स रेज़ टू पावर जी एक्स, एफ एक्स रेज़ टू पावर जी एक्स क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, फिर सॉल्व करें, ठीक है। ई रेज़ टू पावर, यहाँ पे जो लिमिट है वो पावर में आ जाएगी, पूरा पावर में है ना, ये पूरा पावर में है ई के, ठीक है। कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, पावर को आगे ले लो और बेस में से -1 कर दो। बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं लोग, है ना, कि भाई ये बंदर ने ये पेड़, और क्या मतलब है यार। अगर आप इतना सा फॉर्मूला, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो ना करो बेटा प्रिपरेशन, कुछ है ही नहीं, ठीक है। पावर को आगे लेना है, देखो ई की पावर में लिमिट एज इट इज, पावर को आगे लेना है, बेस में -1, दैट्स इट। इस फॉर्मूले को याद कर लेना बहुत अच्छे से,
ठीक है, ये बहुत आगे काम आएगा। मतलब इस जब आपका यहाँ पर रखो 1/∞, मतलब x को डायरेक्ट रखने पर आपको 1/∞ वाली फॉर्म मिल रही हो, तब आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व करें, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे एंड दैट्स गोना बी द लास्ट स्लाइड। ठीक है, अपन ने बहुत पूरे लिमिट के जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे सब कवर करवा दिए। इसको पढ़ लो, माशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इसके आगे बाद लिमिट को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बस उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। आइए, ओके चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो 1/∞ मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, तो 1/∞ पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन हैं और थोड़े बहुत और भी क्वेश्चन हैं, उनको अपन ट्राई करते हैं। क्या लिख रखा है कि फाइंड, ये GIF है ना, ये लिख रखा है GIF है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो मुझे अंदर वाली की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसका मैं GIF निकाल लूँगा। तो पहले अंदर वाली की बात करते हैं। तो जैसे मैंने 0 रखा तो 10π/4 + 0 10π/4 1, और यहाँ तो 1/∞ बन रहा है ये। ठीक है, 1/∞ बन रहा है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना बताया था e⁻, पहले रख दो लिमिट। देखो ये सब GIF में चलेगा, है ना, x टेंड्स टू 0, पावर आगे आ जाती है, और इसमें से अपन क्या कर देते हैं 10π/4 + x -1 कर देंगे। क्लियर? ठीक है, इतना हो गया ये GIF का। देन नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन, e⁻, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। अच्छा, इसका फॉर्मूला खोलते हैं अपन 10a + b वाला। तो 10π/4, ठीक है, 10π/4 समझ में आ रहा है? ओके चलो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 10π/4 1 + 10x, तो उसको मैं t ले लेता हूँ, ये 1 - t, ये -1 है ना, और ये आपका GIF हो गया। ठीक है, दिस विल बिकम e⁻, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 10x अपॉन 1 - 10x। मैंने t की वैल्यू वापस 10 रख दी है। ओके, अब देखो ये x और ये 10x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा, बचा कितना 1/1 - 10x। यहाँ 0 रखोगे तो 10 0 is 0, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा ना। तो e², GIF ऑफ e², e की वैल्यू थी 2.71, ठीक है 2.71, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7.29 के आसपास आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7.29 का GIF इज योर 7। बढ़िया बात, एक बार देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको, ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करने। ओके, यहाँ पर मैंने 10a + b का फॉर्मूला ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करके ये देखना है कि यार कौन सी टर्म रिमूव हो रही है, उनको आप रिमूव कर लेना। ठीक है, जो टर्म्स रिमूव हो रही है उनको आप रिमूव करना ना भूलें, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x 1 होता है, तो उसको मैंने यहीं पर रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर बाकी का अपन ने उसमें लिमिट डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अच्छा लिमिट, ये लाइन नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू ∞ cos x अपॉन √n होल रेज़्ड टू पावर n लिखा हुआ है ना। अब मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, cos 0 इज 1, तो ये भी आपकी 1/∞ ही बन रही है। तो कितना हो जाएगा, e लिमिट n टेंड्स टू ∞, पावर कितनी थी n, तो आगे ले लिया, इसमें कितना बच जाएगा √n -1। ठीक है, पावर को आगे लेके बेस में से -1 कर दो। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं, e⁻, लिमिट n टेंड्स टू ∞ n, अच्छा cos x अपॉन √n -1, देखा था अपन ने cos x -1 अपॉन x², तो x² अपॉन n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x² अपॉन n से मतलब डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब ये वाली पूरी चीज़ हो जाएगी आपकी -½ क्योंकि 1 - cos x होता है, यहाँ cos x -1 है ना। ई साइन से ई साइन कट गया, लिमिट n टू ∞, ये तो x हट गया, काम ही हट गया ना। तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर, -x² अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1/∞ पे बेस्ड था। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन खिसका दिया मैंने उसको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1 + x, ओके 1 + x टू द पावर 1/x - e/x। बढ़िया यार, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो अगर मैं ये 0 रखता हूँ, यहाँ पर 0 रखा, तो ये तो हो जाएगा 1/∞, है ना, 1/∞ हो रहा है, तो इसको तो अपन वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x टेंड्स टू 0, डन। यहाँ पर देखोगे तो e⁻, पावर आगे आ गई, है ना। और अच्छा इसको मैं एक्चुअली उससे नहीं कर रहा हूँ 1/∞ से, मैं इसको सिर्फ e की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ln 1 + x, ऐसा नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल पावर आगे लग जाएगी, e ln रिमूव हो जाएंगे, बढ़िया, और ये अपॉन x। ठीक, अब ये वाली चीज़ जैसे ही 0 रखोगे आप
अच्छा बट ठीक है, देखो वैसे तो ये अपन चेक करेंगे ना जब अपन, तो ये 1 हो रहा है, ये 1 अपॉन एक्स ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी क्या हो रही है 1, तो e माइनस 1, तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म में जा रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अब अपन कुछ खेलते हैं इसके साथ, खेलते हैं कैसे वो देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई मैंने ले लिया कॉमन, फ़ायदा समझ में आएगा, अभी ई ले लिया मैंने कॉमन, तो ये आ जाएगा ई रेस टू पावर ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, हाँ है ना, एक माइनस 1 इसमें भी आएगा, ठीक है। और ई बाहर लिया तो एक माइनस 1, क्योंकि देखो ना ई बाहर लिया ना तो पावर में से माइनस 1 आ गया, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई, अपॉन एक्स, ओके, अपॉन एक्स। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा एक्स। अब एक काम करो, अपन ने पढ़ा था कि e टू दी पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग 1 होता है, ठीक है। तो अपन ने इसको ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 से तो डिवाइड किया, और वैसे ही ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़, कौन सी चीज़, यहाँ से चले, यहाँ पे चले, यहाँ चले, ये चले, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, बढ़िया, इज इक्वल टू 1। तो बचा क्या आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से बचा e मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज़ ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो मैंने एलसीएम ले लिया माइनस एक्स, तो जो एक्स इसका आया था और एक एक्स ये वाला, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब अपन को ln 1 प्लस एक्स की सीरीज़ खोलेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, जगह कम बची है ना यार। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और ये आ जाएगा माइनस एक्स ये वाला अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये से ये तो कट गया है ना, एक्स स्क्वायर तो माइनस ई बाई 2 आ जाएगा, माइनस ई बाई 2 इज योर आंसर, डन बात, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करनी है इन चीज़ों को अपन को, क्लियर है ना, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 0 0 0, ये n अपॉन n, तो ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन रहा है भाई, है ना। तो अपन क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक, ई रेज़ टू पावर, अच्छा यहाँ पे क्यों किया मैंने, यहाँ पे लगा दो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई रेज़ टू पावर, पावर आगे ले ली 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स से ले के n प्लस एक्स और अपॉन n, और ये माइनस 1, बेस में से माइनस 1 कर दिया, ठीक। अगर अपन 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की n की पावर n, 1 1 1 1 1 1, 0 अपन 0 की फॉर्म बन रही है, 0 अपन 0 की फॉर्म बन रही है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें लॉपिटल रूल लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये nx है ऊपर, ठीक है, ये माइनस n, इसको तो हटाओ ना यार, क्या माथा पच्ची करनी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 टू द पावर x log 1 प्लस 2 टू द पावर x log 2 से लेके चलता रहा, है ना, n टू द पावर x log n अपॉन x, सॉरी अपॉन n, nx का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लॉपिटल लगाया है, लॉपिटल लगाया, ध्यान रखें, ठीक है। फिर देखो ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब देखो जैसे मैं 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा log 1 log 2, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, अरे यार, है ना, ये 1 ये 1 ये 1, ये log 1 log 2 log 3 सब एडिशन में है, तो इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, log बेस ई 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट से लेके n अपॉन n, बढ़िया बात, ठीक। अच्छा अब देखो यार, ये क्या लिखा हुआ है, ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मैं हटा सकता हूँ अब, ठीक है, ई रेज़ टू पावर हटाओ ना इसको, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, लॉग, है ना, फैक्टोरियल n, और ये 1 अपॉन n आ गया था, तो पावर 1 अपॉन n आगे लग जाएगा, यस। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, फैक्टोरियल n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया बात, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था अपन को। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, बहुत देर हो गई मुझे बनाते बनाते, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए कॉज एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ए कॉज एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, फाइंड ए एंड बी और ऑल्सो फाइंड ए और बी फाइंड आउट करनी है, और लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा ए, अच्छा एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 0.0 की फॉर्म बननी चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है ना। अब 0.0 की फॉर्म बननी चाहिए, तो ये वाली चीज़ तो हट ही नहीं रही है,
है ना। अगर मैं 0 0 रखूँ तो ये तो 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो a माइनस 5 0 होना चाहिए पहली चीज़ तो। a माइनस 5 0 होना चाहिए, तभी a की वैल्यू तो 5 आ गई। वाओ, सो सिंपल। b में आपको थोड़ा सा माथा पच्ची करनी पड़ेगी। अब अपन क्या यूज़ करेंगे, एक्सपांशन यूज़ करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। एक्सपांशन से क्वेश्चन भी तो बहुत ईजी हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक्सपांशन क्यों कर रहे हैं, बट एक्सपांशन से क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, तो एक्सपांशन पे खास तौर पे ध्यान दें आप। ठीक है, क्या आ जाएगा, a 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4, तो 24 चलता रहेगा, प्लस बी एक्स। ठीक है, बी एक्स के साथ आएगा आपका x माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ये चलता रहेगा, और माइनस 5 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो क्या क्या होगा, एक तो एब्सोल्यूट टर्म 0 होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने, एब्सोल्यूट टर्म 0 होगी, और एब्सोल्यूट टर्म 0 करोगे तो a यहाँ से तो आनी थी -5, तो ये तो अपन निकाल चुके हैं, है ना, उससे भी निकल जाएगा, इससे भी डायरेक्ट निकल जाएगा, a की वैल्यू 5। ठीक है, इसके बाद मैं कर रहा हूँ कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x का कॉफिशिएंट तो कहीं है ही नहीं, नॉट प्रेजेंट, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस a/2, और यहाँ से आ रहा है प्लस b, ये 0 होना चाहिए, तो b की वैल्यू आ रही है a/2 मतलब 5/2, करेक्ट। तो a और b की वैल्यू तो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ऑल्सो अपन को लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो आपका आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, है ना। आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। बढ़िया, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट देखेंगे तो ये आ जाएगा 5/24, इधर भी आएगा ही नहीं इधर तो। ठीक है, बढ़िया बात। या फिर ये x टू द पावर 4, ये x है, x क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे x भी तो है यार, हाँ, x टू द पावर 4, तो -1/6 इंटू b की वैल्यू 5/2, दिस इज योर आंसर, विच इज इक्वल टू -5/24 इज योर आंसर। ठीक है, तो तीनों चीज़ें अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज द होल अबाउट, जितने भी क्वेश्चंस अच्छे थे वो मैंने सभी करवा दिए हैं आपको। ये क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, क्वेश्चंस के साथ हमने सब थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, लिमिट अपन ने कंप्लीट कर चुका है। बेटा लिमिट बहुत अच्छे से देखो, तभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो वैसे इनके PYQs का लूँगा। PYQs में आपको बता चुका हूँ, 2020 की 3 शिफ्ट में स्पेसिफिक लिमिट के क्वेश्चन आए थे, और 2019 में एवरी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अपन कंटिन्यूटी करेंगे, वहाँ पर इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ है, तो लिमिट अगर नहीं करी है तो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो कंप्लीट कर लिया, मोहल्ले में मिठाई बांटो, पूरे देश में मिठाई बांटो, सर पूरे ब्रह्मांड में मिठाई बांटो। ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, ख़त्म करते हैं इसको। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर करें यार अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, इतनी मेहनत, मुझे भी कुछ फल मिलना चाहिए बेटा। फल मतलब मुझे फाइनेंशियली कोई फल नहीं चाहिए, बट हाँ एक सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए कि आप सभी लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जेई थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया, आई थिंक ये जुलाई में जाएगा ही जाएगा अब। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है, जुलाई में जाएगा, तो बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको, मुझे भी बहुत सारा टाइम मिलेगा क्रैश कोर्स कंप्लीट कराने का। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहे, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए ख़त्म करते हैं इसको। बाय बाय, हैव अ गुड डे।